कुछ ऐसी कॉमन इंग्लिश की एरर्स होती हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव होते हैं क्योंकि हमें उनके पीछे की ग्रामर नहीं पता होती है, यानी जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नहीं पता होती है। तो आइए जानते हैं कि उन कॉमन जो बेसिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉमन इंग्लिश की एरर्स हैं उनको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं उनके रूल्स जान के। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, आई विल डू इट टुडे ओनली। बताइए इसमें एरर कहाँ है? एरर है ओनली में। जी हाँ, ओनली सेंटेंस के लास्ट में नहीं आ सकता। यूज ऑफ ओनली एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इज इनएप्रोप्रिएट। जी हाँ, द वर्ड ओनली शुड बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज टू अवॉइड एम्बिग्विटी। कभी भी सेंटेंस में ओनली को हम एंड में नहीं लगाते, उसको हमेशा उस वर्ड के पहले लगाना चाहिए जिसको वो मॉडिफाई करता है। तो करेक्ट फॉर्मेशन है आई विल डू इट ओनली टुडे। जैसे शी ईट्स वेजिटेबल्स ओनली, नहीं, शी ईट्स ओनली वेजिटेबल्स। नंबर 2, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 5 years। एरर है सिंस या फॉर में। जी हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सिंस या फॉर कब लगाते हैं। देखिए, सिंस का प्रयोग होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में। जब हमें पता होता है एग्जैक्ट नंबर, डेट, तो हम उसमें सिंस लगाते हैं जो बताता है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को। लेकिन जब कोई पीरियड होता है यानी ड्यूरेशन होती है तो हम उसमें फॉर लगाते हैं। तो राइट करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होगा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, क्योंकि 5 years पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई डेट होती तो हम यहाँ पर सिंस लगा देते क्योंकि वो होता स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आई हैव वर्कड हियर फॉर 10 years, आई हैव नोन हर सिंस 2010। 10 years पीरियड है तो उसमें फॉर है, और 2010 पॉइंट ऑफ टाइम है यानी एग्जैक्ट टाइम है तो उसमें सिंस है। थर्ड एरर, दिस ऑप्शन इज मोर बेटर या फिर ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी। इसमें एरर कहाँ है? एरर है मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्रीज लगाने का, यानी दो एक साथ। यूजिंग मोर विद कंपैरेटिव्स लाइक बेटर और स्ट्रॉन्गर। तो आप एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं लगा सकते। तो राइट आंसर होगा दिस ऑप्शन इज बेटर, ना कि मोर बेटर। इसी तरह ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ना कि मोर स्ट्रॉन्गर। Comparatives like better and stronger already indicate a higher degree, so adding more is redundant or useless. जैसे इस सेंटेंस में बताइए एरर कहाँ है? This is more faster than that? No, this is faster than that. Error number 4, I have ordered for a pizza. तो बताइए इसमें एरर कहाँ है? इसमें एरर है फॉर में। जी हाँ, देखिए ऑर्डर अपने आप में जो वर्ड है वो बताता है कि ऑर्डर किया गया है किसी चीज़ के लिए, इसीलिए फॉर लगाना इसमें अननेसेसरी है। द वर्ब ऑर्डर इज ट्रांजिटिव एंड डज नॉट रिक्वायर द प्रीपोजिशन। तो हम ऑर्डर के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। तो राइट सेंटेंस होगा आई हैव ऑर्डर्ड अ पिज्ज़ा। इसी तरह से बताइए इसमें एरर कहाँ है? शी ऑर्डर्ड फॉर अ कॉफ़ी, आप कहेंगे शी ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी। एरर नंबर 5, माई फैमिली मेम्बर्स आर गोइंग टू दिल्ली। बताइए इसमें एरर कहाँ है? एरर है फैमिली मेम्बर्स में। जी हाँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट यूज़ करते हैं फ्रेज फैमिली मेम्बर्स का। देखिए फैमिली जो है वर्ड इज़ अ कलेक्टिव नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। माई फैमिली मेम्बर्स आर गोइंग टू दिल्ली नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा माई फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि फैमिली टर्म में ही मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। तो आपको कहना चाहिए माई फैमिली मेम्बर्स आर सपोर्टिव, नो, माई फैमिली इज सपोर्टिव। तो याद रखिए ये एरर्स आपको नहीं करनी है, आपको समझना होगा इसके पीछे छिपे ग्रामर के रूल्स। क्यों, है ना आसान?